हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूं एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी गुरुओं से रिलेटेड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो को जाकर जरूर विजिट कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे सिखों के सातवें गुरु जो कौन हुए हैं, श्री गुरु हरिराय जी, जो सिखों के सातवें गुरु थे और जिनका जो गुरुगद्दी टाइम है 1630 से लेकर 1661 तक रहा। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक, और जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और आप डिस्कस करते हैं उनके जीवन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उनका जीवन। तो इनका जो जन्म हुआ, कहने का मतलब 16 जनवरी 1630, कहां हुआ? कीर्तपुर में। और जो इनके पिता थे गुरुदित्ता, और जो इनकी माता हुआ करती थी अनंती। और जो इनका गुरुगद्दी का टाइम है 1644 से लेके 1661 तक ये गुरुगद्दी पे रहे। और उसके बाद जो इनका शादी कर दी गई सुलक्षणी के साथ, जो किसकी पुत्री हुआ करती थी? दयाराम की। अगर आपसे पूछे जो दयाराम कौन था? उत्तर प्रदेश का रहने वाला। क्लियर? तो दोबारा बता देता हूं, सातवें गुरु सिखों के कौन हुए। पहले क्वेश्चन बनेगा सिखों के सातवें गुरु कौन कहलाते हैं? तो गुरु हरिराय जी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1630 कहां पर हुआ? कीर्तपुर में हुआ। पिता पूछे कौन थे? गुरुदित्ता। माता पूछे अनंती। उसके बाद जो गुरुगद्दी का टाइम है 1644 से लेकर 1661 तक रहा। सुलक्षणी इनकी पत्नी हुआ करती थी, दयाराम की लड़की हुआ करती थी। और दयाराम जो कहां का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश का। फिर आपसे पूछेंगे जो सुलक्षणी को लड़के हुए थे दो, राम राय और हरिकृष्ण। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो गुरु हरिराय जी हैं वो किस मुगल बादशाह के मध्य, कहने का मतलब क्या करते थे? रिलेटिव हुआ करते थे या समकालीन हुआ करते थे? औरंगजेब। तो उस टाइम मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? औरंगजेब। जिस टाइम गुरुगद्दी पे बैठे थे कौन? गुरु हरिराय जी। और ऐसा कहा जाता है जो इनका जो टाइम पीरियड था गुरुगद्दी पे जिस टाइम बैठे थे, इनके जो शासन था उसको शांतमयी शासन कहा जाता है, क्योंकि इनके शासन काल में किसी भी तरह की कोई बैटल, किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं हुआ था इनके शासन काल में। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु हरिराय जी जिस टाइम गद्दी पर बैठे थे, एक जो मुगल का जो औरंगजेब था उसका बड़ा भाई हुआ करता था दारा शिकोह, जो 1658 में एक लड़ाई हारा था। उसके बाद वो गुरु हरिराय जी से आशीर्वाद लेने आया था और गुरु हरिराय जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। उसके बाद कहा था कुछ समय की क्या है उदासी है, कुछ समय के लिए आप लड़ाइयां हारोगे, उसके बाद क्या होगी? आपकी जीत होगी। जो किसने आशीर्वाद दिया था? गुरु हरिराय जी ने। और ऐसे भी कहा था तो इन्होंने एक लड़के को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था, जो कौन था? फूल सिंह। तो ऐसा कहा जाता था एक बार गुरु हरिराय जी दथाना विखे पहुंचे, उधर उनकी मुलाकात किससे हुई? फूल सिंह से हुई, जो काफी काफी दिनों से बहुत भूखा था, अपने पेट पर हाथ मल रहा था। तो एक सरदारों ने बोला क्या है, जो फूल सिंह काफी दिनों से भूखा है। इसके बाद उन्होंने, ऐसा कहा जाता है गुरु हरिराय ने उनको खाना खिलाया था और उसको आशीर्वाद दिया था कि वो जो उनकी अगली पीढ़ियां हैं 200 साल राज करेंगी। जिन्होंने, मोस्टली ऐसा कहा जाता है, जो भविष्यवाणी की थी हरिराय जी ने वो सच हुई थी और 200 साल राज किया था। जींद नाभा पटियाला के किसके रिलेटिव? फूल सिंह की जो आगे पीढ़ियां हुई तो उनकी क्या हुई? जो भी उन्होंने आशीर्वाद दिया वो क्या हुई? सच हुई, भविष्यवाणी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दारा शिकोह की मदद करने के बाद किसको गलत फील हुआ? औरंगजेब को, क्योंकि ये बड़ा भाई हुआ करता था। देखो बड़े भाई से क्या रिलेशन जुड़ गया किसका? हरिराय जी का, क्योंकि आशीर्वाद लेने पहुंच गया। ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? औरंगजेब को, कि हमारे मुसलमानों के रिलेशन किसके साथ अच्छे नहीं होने चाहिए? हरिराय जी के साथ। तो इस बात का सिचुएशन लेने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा राम राय को कि आप औरंगजेब को जाकर समझाओ। लेकिन कहने का मतलब जब राम राय गया तो कहने का मतलब पहले ही नहीं चाहता था वो किसके साथ जुड़ना?
अपने परिवार के साथ। इसीलिए जो शब्द उसने आदि ग्रंथ में किसको सुनाए, औरंगजेब को। लेकिन जो शब्द लिखे हुए थे वो तो सुनाई, लेकिन गलत वे में से सुनाई किसने, राम राय ने। किसको, औरंगजेब को। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो हरि राय जी हैं उनका अगला उत्तर कौन बने गुरुगद्दी में, हरि कृष्ण जी। इसलिए उन्होंने गलत वे से किसको सिखा दिया, औरंगजेब को। इसीलिए जब जो वापिस आया हरि राय जी के पास उसका बेटा राम राय, इसलिए उनको परिवार से निकाल दिया गया, अपने परिवार से दूर कर दिया गया। और उसके बाद उसने अपने छोटे पुत्र को ही क्या बनवाया, गुरुगद्दी के लायक समझा, उसके लिए इसको हमेशा के लिए निकाल दिया था अपने घर से। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कहा जाता है जिस टाइम इनका शासनकाल था उस टाइम इन्होंने स्थापना की थी। कहने का मतलब गुरु हरिराय जी ऐसा सोचते थे कि गुरु कहीं पर जाके क्या करें, आशीर्वाद दें, सिख धर्म का प्रचार कर लें। इसलिए इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी बख्शीश की। बख्शीश क्या होता है, सिख धर्म का जो प्रचार करने के लिए इन्होंने 3 श्रद्धालुओं को मोस्टली अपना प्रवचन देने के लिए आगे भेजा था। तो सबसे पहले कौन थे, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। पहला था भगवान राय, दूसरा था सुथरे साहब, तीसरा था पेरूमल। ठीक है ना। तो इन तीनों को सबसे पहले गुरु हरिराय जी ने कहां पर भेजा था, सिख धर्म का प्रचार करने के लिए, सिख धर्म का उपदेश देने के लिए इनको चुना गया था। क्योंकि ये सिखों के क्या थे, श्रद्धालु हुआ करते थे। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, सिखों का प्रचार किया, आगे जाके जो सिखों के क्या है उपदेश आगे लोगों को दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग की सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह पर जाकर क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे। और ऐसा कहा जाता है अंत 1661 ईस्वी में गुरु हरिराय जी क्या हो गए, ज्योति ज्योत समा गए। कहां पर, कीर्तपुर में। तो कीर्तपुर में ज्योति ज्योत समा गए कौन, सिखों के साथ में गुरु हरिराय जी। और इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मैं डिस्कस करता हूं कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि जो सिखों के साथ में गुरु में कौन है, हरिराय जी। उसके बाद पूछ लेगा गुरुगद्दी का टाइम क्या था, 1630 में इनका जन्म हुआ था, 1661 में ज्योति ज्योत समाये थे, और 1644 से लेके। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा जो इनकी पत्नी हुआ करती थी, किसकी पुत्री हुआ करती थी, दयाराम की। और दयाराम कहां का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का। स्थापना किसकी की, बख्शीश की। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है रिलेटिव कौन हुआ करता था, औरंगजेब। कहने का मतलब इनके समकालीन बादशाह कौन सा हुआ करता था, औरंगजेब। मदद किसकी की थी हरिराय जी ने, दारा शिकोह की। अपने कौन से पुत्र को घर से निकाला था, राम राय को। क्लियर। जन्म कहां हुआ था, कीर्तपुर। पता लग गया वो 1630 में हुआ था। पत्नी कौन हुआ करती थी, सुलखनी। माता कौन हुआ करती थी, अनंती। पिता कौन था, गुरुदित्ता। तो क्लियर, यही चीज हमने सीखी। आज देखो दोबारा समझा देता हूं। मदद किसकी की, दारा शिकोह की। स्थापना किसकी की, बख्शीश की। कहने का मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए अपॉइंट किए गए कुछ श्रद्धालु। उसके बाद राम राय अपना छोटा पुत्र हुआ करता था, उसको बाहर निकाला। कहने का मतलब घर से दूर कर दिया गया। बादशाह कौन सा बैठा था गद्दी पे, मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। कीर्तपुर में जन्म हुआ था। पत्नी कौन थी, सुलखनी हुआ करती थी। माता कौन थी, अनंती हुआ करती थी। पिता कौन था, गुरुदित्ता हुआ करता था। और जो इनकी पत्नी थी उसका पापा कौन हुआ करता, कहने का मतलब बाप कौन हुआ करता, दयाराम, जो कहां का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का। और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर लीजिए। और पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि रिलेट करेंगे ना सारे गुरु। अगर आपने पिछला गुरु नहीं देखा हो तो सबसे पहले एक बार बता देता हूं कौन सा गुरु किस वे में आएगा। सिक्वेंस आपको याद रह जाएंगे, उसके हिसाब से आप वीडियो देख लेना। मैं एक बार सिक्वेंस बता देता हूं। तो जो पहले गुरु हुए गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जन,
उसके बाद 6वें हरगोविंद। उसके बाद जो आज किया 7वां गुरु हरिराय। उसके बाद बनेगा इसका लड़का हरिकृष्ण, जो सब बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। 9वां गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु गुरु गोविंद। और 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहिब। अब इनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, सच्चा सौदा। क्लियर। उसके बाद जो वाणिज्य पूजी साहब, बादशाह दीवार, वार मलार, उसके रिलेटिव, और कहने का मतलब जो मुगल बादशाह वगैरह बाबर, उनके साथ इनके संबंध अच्छे थे। भाई लैणा और भाई अंगद देव जी दो दूसरे गुरु बने, जो किसके अंग से जन्मे? गुरु नानक। गुरु नानक देव जी ने इनको क्या समझा था? अपना अंग समझा था, इसीलिए इनको नाम दिया गया था गुरु अंगद देव जी। गुरुमुखी लिपि का विस्तार करने वाले। उसके बाद अमरदास जी तीसरे गुरु बने, रामदास जी। उसके बाद अर्जन देव, ये याद रखना है, मुगलों द्वारा शहीद होने वाला पहला गुरु ही कौन है? गुरु अर्जन देव जी। हरगोविंद, याद रखना है, बंदी छोड़ बाबा भी कहा जाता है हरगोविंद जी को। हरिराय जी, आपको याद रखना, बख्शीश और रिलेट करते थे औरंगजेब के साथ, और जो गुरु हुआ करते जिन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाला। हरिकृष्ण बाल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ दिल्ली में। दिल्ली में शहीद करवाया था औरंगजेब ने किसको? गुरु तेग बहादुर में, जिसकी याद में आज भी बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा। बिल्कुल डीपली मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो देख लेना। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 साहिबजादों को और अपने पूरे परिवार को बलिदान देने वाले सिख धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। और उसके बाद आया उनका पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसकी संरचना किसने की थी? गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में, और 1588 में रखा था मियाँ मीर ने इसका नींव पत्थर। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हमारी वीडियो आई हुई है, तो एक एक करके आप देख लेना। आपकी कोई भी किसी प्रकार का अगर गुरुओं से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो नहीं छूटेगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे बाल गुरु के बारे में। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।